नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। जुनून सच दिखाने का मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन पर बढ़ेंगे आगे, इससे पहले आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का विशेष कार्यक्रम, पुलिस आरक्षियों का दीक्षांत परेड समारोह। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। मैं कुल 112 रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर में आज आरक्षी दीक्षांत परेड एक साथ आयोजित की जा रही है। 15 जून 25 को लखनऊ में डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने 60,244 अभ्यर्थियों को यह नियुक्ति पत्र प्रदान किया था। 21 जुलाई 25 से जो प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ, मुझे भी इस दौरान विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों के अंदर जाने का, उनके प्रशिक्षण और उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनको निरीक्षण करने का अवसर था। और मैं पूर्वक कह सकता हूं कि प्रशिक्षण भी और प्रशिक्षण के अंदर सुविधाएं भी पहले की तुलना में बेहतरीन करने का कार्य हुआ। और इस दौरान जो उन्होंने प्रशिक्षण किया है, आज की ये ड्रिल यहां इस बात की गवाह है कैसे इन्होंने बेहतरीन प्रशिक्षण लेकर के पुलिस की प्रशिक्षण की व्यावसायिक प्रशिक्षण का एक उत्कृष्टतम उदाहरण प्रस्तुत करके उत्तर प्रदेश पुलिस बल को देश ही नहीं कि बेहतरीन पुलिस के रूप में स्थापित करने के लिए किए जाने वाले में उनका क्या योगदान होने वाला है, वह हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। पुलिस के प्रशिक्षण में कहा जाता है कि प्रशिक्षण में जितना पसीना बाद के जीवन में ही कम खून बहाने की नौबत आती है। और मैं इस बात को देख रहा हूं कि इन बेटियों ने जिस मजबूती के साथ, जिस तत्परता के साथ, जिस समर्पण के साथ और जिस अनुशासन के साथ इस पूरे प्रशिक्षण के दौरान उसका परिचय दिया है, वह अत्यंत सराहनीय है। आज के सफर मैं अवश्य आप सबसे कहना चाहूंगा कि पुलिस की जो सबसे बड़ी ताकत है, यूनिफॉर्मधारी किसी भी फोर्स की जो सबसे बड़ी ताकत होती है, वह होती है सबसे पहले उसका अनुशासन। उसमें टीम वर्क के रूप में टीम भाव के साथ कार्य करने का उत्कृष्ट भाव, और फिर इन सबको समाहित करते हुए देश के लिए अपना सर्वोत्कृष्ट योगदान देने की एक उत्भावना, ये किसी भी यूनिफॉर्मधारी फोर्स के लिए उसका महत्वपूर्ण पार्ट होता है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 के पहले जिस उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने स्वयं का संकट था, चुनौती थी, उस उत्तर प्रदेश पुलिस को आज हम लोगों ने देश की बेहतरीन पुलिस बल के रूप में स्थापित किया। 2,18,000 से अधिक पुलिस कार्मिक भर्ती, 1 लाख से अधिक पुलिस कार्मिकों को अलग अलग स्टेज में उन्हें प्रमोशन देने की कार्रवाई। मुझे याद है 2017 पुलिस के ट्रेनिंग की क्षमता, ये प्रशिक्षण की क्षमता मात्र 3,000 थी,
और आज मुझे बड़े गौरव के साथ कहते हुए प्रसन्नता की अनुभूति है कि हमने 60,244 उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षियों का प्रशिक्षण एक साथ उत्तर प्रदेश के ही केंद्रों में संपन्न किया है। यह उत्तर प्रदेश की इस प्रगति को बताता है जो पिछले 9 वर्ष के अंदर अर्जित किया गया। पुलिस के लिए बैरक किस प्रकार के बने हैं? पहले टूटे खपड़े और टीन के शेड अब नहीं है। अब 55 जनपद ऐसे हैं जहां पे जो सबसे हाई राइज बिल्डिंग वह उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों के लिए या पुलिस कार्मिक के लिए उनके बैरक या उनके आवासीय सुविधा के भवन दिखाई देते हैं। और किसी जनपद में आप जाएंगे ये हाई राइज बिल्डिंग खपड़े का स्थान ले चुकी है। प्रशिक्षण केंद्र रिक्त हो गए हैं। लगातार न केवल एक प्रशिक्षक को आधारभूत प्रशिक्षण देने के साथ ही उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण की कार्रवाई को भी संपन्न करने के सी यूपी पुलिस ट्रेनिंग पोर्टल के नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया। शारीरिक प्रशिक्षण को वैज्ञानिक और आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट पीटी प्रोग्राम लागू किया गया और प्रशिक्षण में 303 नॉट राइफल के स्थान पर इंसास ऑलआर राइफल द्वारा इन्हें प्रशिक्षण दिया गया है। मुझे यह जानकर के प्रसन्नता हुई कि इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मिशन कर्मयोगी के तहत कर्मयोगी पोर्टल पर 5 विशेष मॉड्यूल तैयार किए गए। 32 विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए जाने की प्रक्रिया चल रही है और अभी हाल ही में संचालित साधना सप्ताह में उत्तर प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों ने 1,01,25,00,000 कोर्स पूर्ण करके उत्तर प्रदेश को पूरे देश में प्रथम स्थान भी दिलवाया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए अकेले 28 लाख कोर्स पूरे किए। देश भर के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश जो सभी राज्य और विभागों में उत्तर प्रदेश पुलिस देश के अंदर चौथे स्थान पर रही है। यूपी एटीएस के अधिकारियों और जवानों को एनआईए और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के मानक के अनुरूप प्रशिक्षण देने का कार्य चल रहा है और आज पुलिस बल का जो व्यवहारिक दक्षता और सॉफ्ट स्किल पर आधारित विशेष ट्रेनिंग भी वर्तमान में दी जा रही है। 75 जनपदों में साइबर थानों की स्थापना के साथ ही पुलिस कर्मियों को आधुनिक साइबर अपराधों से निपटने के लिए भी विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना की गई है, जहां पुलिस बल को वैज्ञानिक जांच की बारीकियों से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये इन सब प्रयासों का परिणाम आज हम सबके सामने है कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस देश के अंदर एक मॉडल पुलिस के रूप में, स्मार्ट पुलिस के रूप में उत्तर प्रदेश के लोगों को बेहतरीन सुरक्षा सुविधा उपलब्ध करवाने में योगदान दे पा रही है। अब प्रदेश में दंगे नहीं होते, सत्ता के समानांतर माफिया का राज नहीं चलता, गुंडा टैक्स और अवैध वसूली नहीं होती है। अब प्रदेश में अपराधियों के मन में भय है और पुलिस का मनोबल ऊपर है। पहले न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय बना था, लेकिन अब प्रदेश में स्पष्ट नीति और साफ नियत का परिणाम हम सबके सामने स्पष्ट दिखाई देता है। लॉ एंड ऑर्डर मॉडल के रूप में
अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण पुलिस बल की कार्यक्षमता को बेहतर करने के लिए रिकॉर्ड स्तर पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न किया गया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो भर्तियां हुई हैं, इन भर्तियों में 20% अनिवार्य रूप से बेटियों को भर्ती किया गया है। और इसीलिए जब दीक्षांत परेड के बारे में मुझे बताया गया तो मैंने कहा जहां बेटियां होंगी मैं उसी क्षेत्र में जाऊंगा देखने के लिए, उनके परेड को, उनके प्रशिक्षण को मैं देखने के लिए जाऊंगा। मुझे बताते प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के बजट को भी 17 की तुलना में 3 गुना से अधिक बढ़ाया है। 7 पुलिस कमिश्नरेट प्रदेश के अंदर स्थापित किए हैं। प्रदेश में आधी आबादी की सुरक्षा के लिए 2019-20 से लगातार मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए बेहतरीन कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। हर थाने में मिशन शक्ति केंद्र बने हैं। पीएससी की 3 महिला पीएससी बटालियन का गठन को स्वीकृति दी गई है, जो भारत की उन अवर वीरांगनाओं के नाम पर है। लखनऊ में पीएससी लखनऊ की बटालियन वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पर, गोरखपुर की वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर और बदायूं की वीरांगना उन्ती बाई लोधी के नाम पर ये 3 पीएससी की बटालियन प्रारंभ हो रही है, उसकी स्वीकृति दे दी गई है। 3 नई बटालियन के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बार फिर आपको लिए चलते लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। पुलिस बूथों की स्थापना हुई है। ये एटीएस में अत्याधुनिक तकनीक, साइबर एक्सपर्ट, अनेक प्रशिक्षण से सुसज्जित भी किया गया है। 12 सक्रिय रूप से 6 निर्माणाधीन फॉरेंसिक लैब की स्थापना भी प्रदेश के अंदर की गई है। 3 नए कानून लागू करने के उपरांत हम लोग प्रदेश के अंदर, जिसमें फॉरेंसिक एविडेंस 7 वर्ष से ऊपर की प्रत्येक सजा के लिए आवश्यक हो, इन सभी में हर जनपद में 2-2 मोबाइल फॉरेंसिक लैब भी वहां पर स्थापित की है। यूपी 112 के रिस्पांस टाइम को 65 मिनट से घटा करके 6 से 7 मिनट तक लाने में हमने सफलता प्राप्त की है। 2017 के पहले जिस प्रदेश में दंगे होते थे, महीनों कर्फ्यू रहता था, कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था, आज हम सब देख सकते हैं कि दंगे के पहले ही उसे रोकने में आज उत्तर प्रदेश पुलिस सफल है। सुरक्षा व्यवस्था का बेहतरीन परिणाम आया है। अब उत्तर प्रदेश में महिला कार्यबल 13% से बढ़कर के 36% से अधिक हुआ है। प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश केवल आज पुलिस
कि ये प्रशिक्षण के साथ ही नहीं जुड़ा है, बल्कि आर्थिक प्रगति का भी एक रीढ़ के रूप में उत्तर प्रदेश पुलिस बल ने अपने आप को तैयार किया है और उसी का परिणाम है कि बड़े पैमाने पर निवेश प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आज जब आप लोगों ने अपने इस प्रशिक्षण को आप पूरा कर रहे हैं, जनपदों की फील्ड ड्यूटी में अब आप जाएंगे, मैं आप सबसे इस बारे में कहना चाहूंगा कि कानून अपराधी के लिए जितना कठोर हो, नागरिकों के प्रति उसे उतना ही संवेदनशील भी होना चाहिए। आप सभी ने अपने प्रशिक्षण काल में कठोर परिश्रम किया है, लगन और अनुशासन के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया है और आज की इस परेड में उसका एक उत्कृष्ट और भव्य प्रस्तुति भी हम लोगों ने यहां पर देखी है। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान, कौशल और मूल्यों का उपयोग करते हुए पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी और कर्तव्य परायणता के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की गौरवशाली परंपरा को आप सभी आगे बढ़ाएंगे। आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं हृदय से शुभकामना देता हूं। आपके परिवारजनों को भी इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आपके दीक्षांत उद्बोधन। तो 3 नई बटालियन और किस तरीके से पुलिसिंग क्षेत्र में भी लगातार काम किया जा रहा है, इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। और अब खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात झांसी की करेंगे, जहां से दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक पिता ने शराब के नशे में अपनी ही 3 साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद खुद भी फांसी के फंदे से लटक गया। पूरा मामला झांसी के रक्सा थाना का है। बताया जा रहा है कि प्रेम केवट नाम के शख्स ने अपनी ही 3 साल के बेटे की हत्या कर दी और फिर खुद फांसी के फंदे पर झूल गया। प्रेम शादी समारोह से शराब के नशे में घर लौटा था। पत्नी से कहा सुनी के बाद वो अपने बेटे को कमरे में ले गया और देर रात खौफनाक वारदात को अंजाम दे डाला। सुबह जब परिजनों को घटना का पता चला तो घर में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस हंगल से जांच में जुटी है। कल ये हुआ, खाना खाने गए, जे पी के आ गए। हमने कहा आपने क्यों पी दारू? बस इस बात पे चढ़ा चाटी हुई, थोड़ी ज्यादा नहीं हुई, बस थोड़ा हमने भाई से कह दी, उसने डांट दिया तो वो शांत पड़ रहे। शांत पड़ रहा है। बच्चे हमने जाने की बच्चों को छीटा सपाटी करेंगे तब डांट देंगे आने के लिए। बस हम सो गए टिक में, बच्चों को एक बार तो हमने देख लिया कि चलो जो उठा गया बाप के पास पड़ा। हमने देख लिया, गेट खोले थे, बस एकदम गेट लगे, हम नींद से सो गए थोड़ा, बस एकदम उठे। हमने कि बच्चा दूध पीने नहीं यहाँ हमारे पास रात देखा हमने, तो हमने नीचे झाँक के देखा, तो हमने कि भैया था, हमने बच्चा सो रहा है, सबने ने देखा तो यार गानी पे लटके थे। तो मैं हमने दीदी को जागा, हमने इतना पेड़ खड़ा बढ़ा रहा है, बच्चा तो उठता, बच्चा नहीं उठा। तो हमने और झाँक के करके देखा हमने, बस हमारे तो प्राण कट गए, बस हमारे बच्चे को तो ले। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता धीरेन्द्र रायकवार हमारे साथ जुड़ गए। धीरेन्द्र, क्या कुछ अपडेट देखिए, क्या ये पूरा वारदात सामने आई? पिता पहले बेटे को मारता है, फिर खुद भी झूल जाता है, किस तरीके से हर एंगल से जांच हो रही है इस पूरे मामले की? देखिए, बिल्कुल बात करें झांसी की तो झांसी का जो एरिया है बुंदेलखंड में बसता है, लेकिन बुंदेलखंड की जो सबसे अहम बड़ी समस्या है वो उसमें शराब। यहाँ शराब पीने के बाद लोग कैसे हैवान बन जाते हैं, अपने ही खून के कातिल बन जाते हैं, अपने ही बहन बेटियों के हफ्सी शिकारी बन जाते हैं। ये तमाम खबरें जो है बुंदेलखंड से लेके रक्सा थाना क्षेत्र का जो मामला है, ये वाकई कई सवाल खड़े कर रहा है कि पीने के बाद एक पिता अपने बेटे का कातिल बन गया और खुद भी बाद में भूल गया, जिसके बाद पूरा परिवार बिखर चुका है और पूरे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामला एक साजिश समारोह से, सभी लोग साजिश समारोह में शामिल होते हैं। जो पिता प्रेमट है वो शराब पी लेता है, इसी बात को लेकर पत्नी से मामूली कहा सुनी होती है, लेकिन बाद में जो होते हैं उसके जो डांट देते हैं, उसके बाद प्रेम सो जाता है, अपने बेटे को भी ले जाता है। तो सबको लगता है कि वो सोने गया है, लेकिन वो रात में खौफनाक वारदात को अंजाम देता है कि वो अपने बेटे की हत्या कर देता है। हालांकि पत्नी ने जब ये देखा तो जब रात में उसका बेटा उसके पास नहीं आया,
मासूम बच्चा था, क्योंकि माँ की ज्यादा याद आती है जब बच्चों को। जब नहीं पहुंचा तो माँ ने झांक कर देखा तो जो पति था वो फांसी पर झूल रहा था, जबकि बेटा नहीं समझ आया। जब कहीं दरवाजा खोल कर देखा गया तो पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बेटे की भी हत्या कर दी। उसके बाद पति जो है फांसी पर झूल रहा था। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची है और कब्जे में ले जांच शुरू कर दी है। हालांकि अगर बात करें झांसी की, तो ये रस्सा थाना में जो मामला है वो कहीं न कहीं शराब को लेकर एक बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और जो आबकारी विभाग है कहीं न कहीं बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं नशा वजह बना है इस खौफनाक वारदात का। ठीक है, बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र आपका तमाम जानकारी के लिए। अब खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों बद को पुलिस ने एक आश्रम से गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से एक बाइक, 2 मोबाइल फोन और एक अवैध तमंचा समेत कई सामान पुलिस को बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मेरठ निवासी सागर, अलीगढ़ निवासी सत्यवीर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार इन दोनों ने को थाना रामघाट क्षेत्र में एक शख्स से बाइक लूटी थी, जिसे लेकर रामघाट थाने से मुकदमा दर्ज था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई में केस दर्ज कर लिया है। एसएसपी बुलंदशहर महोदय के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विगत रात्रि थाना खुर्जा नगर पुलिस के द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें कि चेकिंग के दौरान 2 बाइक चोर को गिरफ्तार किया गया है। इन बाइक चोरों से पूछताछ करने पर इनकी निशानदेही पर कुल 5 बाइकें बरामद की गई हैं, जो कि पुराने कबीला रोड पर इनके द्वारा छिपा कर रखी गई थी। इन बाइकों पर फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई है। पूछताछ के क्रम में इन्होंने बताया है कि बाइक चुराकर उन पर नंबर प्लेट बदलकर उन्हें सस्ते दाम में बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त करते थे। इन दोनों अपराधियों के नाम शाहिद पुत्र अमजद निवासी इस्लामाबाद, थाना खुर्जा देहात का रहने वाला है, तो तस्दीक पुत्र जहूर यह कस्बा खुर्जा का रहने वाला है। अपराधियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब एक नवजात बच्ची नाले में पड़ी मिली। हैरान करने वाली बात यह रही कि आसपास घूम रहे कुत्तों ने बच्ची को नाले से बाहर खींच दिया, जिसके बाद लोगों की नजर उस पर पड़ी। आसपास कुछ लोगों ने कुत्तों को नाले के पास मंडराते हुए देखा। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो एक नवजात बच्ची वहां पड़ी थी। बच्ची को तुरंत बाहर निकाला गया और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि बच्ची को किसी ने जन्म के बाद नाले में फेंक दिया था। घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। लोगों ने ऐसी अमानवीय हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मुकेश बघेल हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, क्या कुछ जानकारी, कुछ पता लग पाया कि नवजात किसका था, क्योंकि नाले में नवजात का शव मिला है। पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करे? बिल्कुल, कल दोपहर 12 बजे के आसपास का ये मामला है कि थाना शिकोहाबाद के एटा रोड पर नाले के किनारे जो आसपास जो कुत्ते एक शव को खींच रहे थे, तो वहीं स्थानीय लोगों ने उस शव को देखकर वहाँ पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर ये शव किसका है और उसकी पहचान कराने के लिए प्रयासरत है। लेकिन वहीं स्थानीय लोगों का अगर कहना है तो साफ तौर पर यह है कि यह अमानत जिसके द्वारा किया गया है उसके फिलहाल कार्रवाई को लेकर मांग भी तेज हो गई है। जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया मुकेश आपका तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली के बाहरी उत्तरी जिले के खेड़ा कला गांव में खेती की जमीन पर बने अवैध में पेपर का काम किया जा रहा था, जिसमें भीषण आग लग गई, जिसके बाद दमकल विभाग को जानकारी दी। गेट की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। आपको बता दें, खेड़ा कला के में खेती की जमीनों पर अवैध गोदाम निर्माण धड़ल्ले से चल रहा है, जिसमें ना तो रेवेन्यू विभाग ही रोक लगा रहा है और ना ही दिल्ली पुलिस, जबकि दोनों विभाग मिलकर दिल्ली नगर निगम भी मोटी कमाई कर रहे हैं। इसके चलते आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।